मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सुन लो कहानियां में। आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो बहुत साधारण सी लगती है, लेकिन उसका भाव और उसका महत्व बहुत ही गहरा है। आप में से बहुतों ने मंदिर में या अपने घर पर दीपक जरूर जलाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि उस दीपक की बाती किस दिशा में होनी चाहिए? और क्या यह दिशा भी हमारी भावना, हमारी प्रार्थना और हमारे समर्पण से जुड़ी होती है? तो आइए आज एक बार फिर दीपक की लौ के साथ चले, उस रोशनी की तरफ जो सिर्फ घर को नहीं, आत्मा को भी प्रकाशित करती है। जब हम मंदिर में दीपक जलाते हैं, तो वो केवल तेल और बाती का जलना नहीं होता। वो एक भाव है, एक संवाद है, एक आत्मा से परमात्मा की ओर जाने वाली छोटी सी लेकिन बेहद पवित्र कोशिश है। हर बार जब आप दिया जलाते हैं, आप दरअसल अपने जीवन की किसी इच्छा, किसी पीड़ा, किसी उम्मीद को उस लौ के हवाले कर देते हैं। आप उस अग्नि को साक्षी बनाते हैं, ईश्वर के सामने अपनी बात कहने का एक तरीका बनाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि दीपक कब जलाना चाहिए? पुराने ग्रंथों और अनुभवों से यह जाना गया है कि दिन और रात के मिलने का समय, यानी संध्या काल, ईश्वर के आगमन का सबसे पावन समय होता है। यह वो समय होता है जब दिन समाप्त हो रहा होता है और रात्रि का आरंभ हो रहा होता है। यह समय न तो पूरा उजाला होता है और न ही पूर्ण अंधकार। यही वो क्षण होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शांत, सबसे स्थिर और सबसे ग्रहणशील होती है। इस समय में किए गए भाव, संकल्प और प्रार्थनाएं सीधे उस ब्रह्मा से जुड़ जाती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि शाम 5 बजे से लेकर 7:45 बजे तक का समय दिया जलाने के लिए विशेष रूप से शुभ होता है। यह समय किसी साधारण घड़ी का हिस्सा नहीं है, यह समय स्वयं दिव्यता का प्रतीक है। अब बात करते हैं, दीपक को किस दिशा में रखना चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप दीपक को उत्तर या पूर्व दिशा में रखते हैं, तो यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करता है। विशेष रूप से यदि आप घर के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन संध्या के समय दीपक जलाते हैं, तो इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और वह उस घर में वास करती हैं। दीपक केवल घर को प्रकाशित नहीं करता, वह दरवाजा खोलता है देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए, सुख समृद्धि के प्रवेश के लिए। अब आइए बात करते हैं उस बाती की जो दीपक का प्राण होती है। अगर आप गोल बाती या फूल जैसी छोटी बाती का उपयोग करते हैं, तो वो अपने आप दीपक के बीचों बीच रहती है। उसमें कोई दिशा तय करना आवश्यक नहीं होता। लेकिन जब आप लंबी बाती का प्रयोग करते हैं, तो उसकी दिशा विशेष मायने रखती है। ध्यान दीजिए मित्रों, यह केवल एक बाती नहीं है, यह उस भावना का प्रतिनिधित्व करती है जो आप दीपक जलाते समय अपने मन में लेकर आते हैं। मान लीजिए आपके जीवन में कोई विशेष समस्या चल रही है, कोई मनोकामना है, कोई आर्थिक संकट है, कोई पारिवारिक परेशानी है और आप दीपक जला रहे हैं, तो इस समय उस बाती का मुख आपकी ओर होना चाहिए। इसका गहरा अर्थ होता है, हे प्रभु, मैं तुम्हारे सामने आया हूँ अपनी बात लेकर। ये दीपक मेरी विनती है, मेरी आवाज है, मेरी आशा है। कृपा करके मेरी बात सुनो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। यह एक आग्रह होता है, एक याचना होती है, लेकिन श्रद्धा के साथ। दीपक की बाती जब आपकी ओर होती है, तो आप ईश्वर से सीधे संवाद करते हैं।
अब दूसरी स्थिति समझिए। मान लीजिए आप किसी विशेष इच्छा के लिए नहीं, बस अपने प्रेम, अपनी श्रद्धा और अपने समर्पण के भाव से दीपक जला रहे हैं। ऐसे में बाती का मुख ईश्वर की ओर होना चाहिए। और इसका भाव क्या होता है? हे प्रभु, मैंने सब कुछ तुम्हें समर्पित कर दिया है। मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरी इच्छाएं अब सब तेरे चरणों में अर्पित है। अब जो भी होगा तेरी इच्छा से होगा। मैं कुछ नहीं मांगता, बस तुझ पर विश्वास रखता हूँ। मित्रों, यह स्थिति सबसे सुंदर होती है। यह केवल दीप जलाना नहीं होता, यह स्वयं को समर्पित कर देना होता है। यह भाव होता है जहाँ कोई प्रश्न नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती, बस एक विश्वास होता है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि बाती की दिशा केवल एक नियम नहीं है, यह हमारी अंतरात्मा का प्रतिबिंब है। यह दर्शाती है कि हम ईश्वर से किस भाव से जुड़े हैं। यदि हम बाती का मुख अपनी ओर रखते हैं, तो हम उस समय कुछ मांग रहे होते हैं। यह स्वाभाविक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहाँ बिना मांगे काम नहीं चलता। लेकिन यदि हम बाती का मुख ईश्वर की ओर रखते हैं, तो यह बताता है कि हमने सब कुछ उन्हें सौंप दिया है। अब हमारी इच्छा भी उनकी है और उसकी पूर्ति भी उनके ही हाथों में है। यही तो सच्चा समर्पण है। मित्रों, दीपक जलाना कोई साधारण कर्म नहीं है। यह आत्मा की भाषा है। यह वो क्षण है जब हम अपने भाव, अपनी श्रद्धा और अपने समर्पण को अग्नि की लपटों में बदल देते हैं। बाती की दिशा चाहे आपकी ओर हो या प्रभु की ओर, दोनों में भाव महत्वपूर्ण है। बस याद रखें, जब कामना हो, बाती आपकी ओर। जब समर्पण हो, बाती प्रभु की ओर। और दीपक को जलाइए प्रेम से, श्रद्धा से और विश्वास से, क्योंकि दीप वही होता है जो अंधकार में भी दिशा दिखाए, और बाती वही होती है जो जलकर भी किसी और को रोशन करे। आपके अपने चैनल सुन लो कहानियाँ पर हम ऐसी ही भावनात्मक और आध्यात्मिक कथाओं के साथ फिर मिलेंगे। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगली बार जब आप दीपक जलाएं, तो उसकी बाती की दिशा तय करने से पहले अपने भावों की दिशा जरूर जान लें। जय श्री राम, जय मां लक्ष्मी।